आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सा फ्रूट पॉकेट्स। मतलब आपने ना कभी इसे देखा होगा ना ही खाया होगा। मतलब इसमें जो फीलिंग्स होंगी ना वो एकदम फ्रूट्स की होगी, अलग ही लेवल का आज हम इसे बनाने वाले हैं। और मतलब हर एक तरह का पॉकेट्स बनता है, स्पाइसी बनता है, लेकिन आज हम इसी को कन्वर्ट करके स्वीट में बनाने वाले। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी, टेस्टी, डिलीशियस और चटपटी बनती है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रूट पॉकेट, जो कि बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है, स्टार्टर के लिए बेस्ट है, पार्टियों के लिए बेस्ट है, या फिर आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। फ्रूट पॉकेट्स बनाने के लिए बहुत सारे हमें चाहिए फ्रूट। तो उनमें से एक है ये रेड ग्रेप्स, जो कि एक गुच्छा है। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेंगे। हर एक जो हम फ्रूट्स कट किए वो अलग अलग साइज़ के कट किए, आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने कट किया और आप कैसे कट सकते हैं। तो हमने पहले इस तरह से पीसेस से रेड ग्रेप्स को कट कर लिया, फिर उसी रेड ग्रेप्स को हमने 4 हिस्से में बांट लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें लंबाई में कट करना है, जैसे फ्रूट पॉकेट्स बनता है इसी तरह से उसमें ये फ्रूट जो है वो जाता है। ठीक है, तो सबको इस तरह हम कट कर लेंगे। और फिर सेकेंड आता है दूसरे ग्रेप्स की बारी। तो हमने लिया है ग्रीन ग्रेप्स, एक गुच्छा हमने रेड ग्रेप्स लिया, एक गुच्छा हमने ग्रीन ग्रेप्स लिया। तो इसको भी इस तरह से हम लंबाई में कट कर लेंगे। हर एक जो मैंने बताया फ्रूट्स है वो अलग अलग साइज़ में कट होगा। तो ये दो आपको दिखा रहे, तो बीच से इस तरह से हम ग्रेप्स को जो है वो कट करके, और ये 4 डिवाइड भी नहीं होगा, बस एक एक, मतलब छोटा छोटा होता है ना, रेड वाले ग्रेप्स से बहुत छोटा होता है ग्रीन वाले ग्रेप्स, तो इसको बस बीच से हमें डिवाइड कर लेना। बस इसी तरह से हमें लंबाई में सबको कट कर लेना है। तो दोनों ग्रेप्स को जो है हम लोग अच्छी तरह से कट कर लिए। अब आती है बारी ब्रेड की। तो ब्रेड का हम बनाएंगे आज पॉकेट्स, जैसे कि सभी का पॉकेट्स बनता है उसी तरह से ब्रेड का भी पॉकेट्स बनता है। ठीक है, तो हमने बिग साइज़ का ब्रेड लिया, बिग पैकेट में आता है बिग साइज़ का ब्रेड। तो हमने जितना भी आपको निकालना, 4, 8, 6, जितना का भी बनाना आप उस हिसाब से निकाल लें। तो हमने निकाला है यहाँ 8-9 पीस। ठीक है, तो अब क्या करना है कि एक कटोरी लेना है जिसका गोल साइज़ जो परफेक्ट हमारा ब्रेड है वो कटे। तो हमने इस तरह से कट किया, आप देख सकते किस तरह से परफेक्ट सर्कल जो है वो कटोरी से कट हुआ है। ठीक है, तो सभी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है, एकदम गोल सर्कल परफेक्ट। तो ये सब को अभी रखते हैं हम साइड में। अब मैं बताती हूँ इस एजेस का आपको करना क्या है। तो ये सब का हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्ब। हर एक चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होने देना है हमें, हर एक चीज़ जो है वो आगे काम आएगा। तो ये सब को हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसका बन जाएगा ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ इसे 2-2 हिस्से में हम किस तरह से करेंगे। तो हमने एक लिया ब्रेड, 2 ब्रेड लेना है और इसको पहले हम अच्छी तरह से बेल लिए थे। बेलने के बाद ये थोड़ा पतला हो गया, इस तरह से हमें प्रेस करना है, कुछ भी इसमें स्लरी सब नहीं लगाना, बस प्रेस करना। इससे बन जाएगा क्या, इससे जो है वो एकदम सट जाएगा, आपस में चिपक जाएगी। अब क्या करना, जो हमने स्लरी बनाई थी वो मैदा की बनाई थी, उसके बाद अच्छी तरह से स्लरी में पहले डिप करना, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब जो हम लोग पीसे थे उसमें कोट करना है, अच्छी तरह से हर एक तरफ कोट करना जब तक वो क्रंची ना हो जाए। जैसे तेल में हम डालेंगे उसी तरह से आप देखने लगेंगे 2 मिनट बाद जो ब्रेड है हमारा पॉकेट्स वो एकदम फूलना स्टार्ट हो चुका। ये किस लिए होगा, क्योंकि हमने इसमें स्लरी भी ऐड किया है और ब्रेड क्रम्ब भी इसमें लपेटा है, कोट किया, इसलिए। अब इस तरह से छन्नी की मदद से हम लोग जो है स्पैचुला की मदद से तेल ऊपर इसमें डालते जाएंगे, जिससे अच्छी तरह से फूलने में आसानी हो। आप देख सकते हैं 2 ही मिनट बाद बहुत अच्छे से हमारा पॉकेट जो है फूल गया, जैसे हमें चाहिए था उसी तरह से फूल गया। तो सभी को हम इसी तरह से कर लेंगे और 2 ही 3 मिनट बाद हम लोग इसे अलट पलट करके निकाल दें। ज़्यादा से गोल्डन ब्राउन होने, बस गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन जैसे उसी तरह से हमें निकाल देना। अब सेकंड को भी इसी से कर लेना, पहले अच्छी तरह से डिप करना स्लरी में, मैदा वाली स्लरी में अच्छी तरह से, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद इसे फ्राई कर लेना। तो सारे पॉकेट्स को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना। स्पैचुला से अच्छी तरह से हमें तेल देते जाना है ऊपर, जिससे पॉकेट्स जो है वो फूल जाए। ठीक है, जब तक तेल देना है जब तक पॉकेट जो हमारा फूलना स्टार्ट ना हो जाए। तो 2 मिनट बाद अच्छी तरह से पॉकेट जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो सारे पॉकेट्स जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन हमने जो पॉकेट्स बनाए थे उसे बीच से हम लोग डिवाइड कर दिए। उससे क्या हो गया, पॉकेट्स जो है वो बन गया हमारा जैसे हमें चाहिए था उसी तरह से। और फैन के नीचे जो है हम लोग इसे रख दिए थे, जिससे अच्छी तरह से पॉकेट जो है वो क्रंची हो जाए। तो हमने इसमें ऐड कर दिया ये कंडेंस मिल्क, पहले कंडेंस मिल्क दिया, ठीक है, अंदर। उसके बाद अब आती की बारी फ्रूट्स की। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया 1 कप पपाया, 1 कप खरबूज, और जो हम लोग अभी रेड ग्रेप्स काटे थे, ग्रीन ग्रेप्स काटे थे, वो सभी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जो भी है, और इसके अंदर इसमें जाएगा हाफ अनार। ठीक है, आधा हम लोग रखेंगे गार्निशिंग के लिए, फिर और आधा जो है वो यूज़ कर लेंगे इसमें। इसी में हम ऐड कर देंगे चटपटी और बनाने के लिए पॉकेट्स में ऐड कर देंगे हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून चाट का मसाला, और आखिरी में जाएगा हाफ टीस्पून काला नमक। इससे क्या होगा, बहुत ही चटपटी अंदर की फीलिंग्स बनेंगी, जैसे मिलती है नहीं, जैसे हम बनाना
बनाना चाहते हैं उसी तरह से बन जाएगा। आप क्या करना है, एक पॉकेट्स लेना है, पॉकेट्स के अंदर जो जितना भी 1 ही चम्मच 2 चम्मच आपको भरना उस हिसाब से आप भर दें। उसके बाद हर एक पॉकेट्स में हम अंदर जो कंडेंस मिल्क डालते जाएंगे, लगाते जाएंगे। उसके बाद जो पॉकेट्स है वो हमारी रेडी हो जाएगी। तो आपने देखा हमने इसे कैसे बनाया, अब आपको चलिए सर्व करके दिखाते हो। लेकिन उससे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। अच्छी तरह से हम लोग मतलब पैपिंग के लिए इसमें यूज़ कर देंगे कंडेंस मिल्क, थोड़ा और भी अच्छा लगे, यूनिक लगे। और लंच बॉक्स में आप दीजिएगा तो भी आप ये यूज़ करके दे सकते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली फ्रूट पॉकेट्स बन के रेडी। आपने देखा हमने इसे कैसे यूनिक स्टाइल से बनाया। आपने ना कभी इसे देखा होगा ना ही खाया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जब आप एक बार इसे खाइएगा तो बार बार आपका दिल करेगा कि आप इसे खाएं। बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनता है ना। और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। गेस्ट को भी आप सर्व कर सकते हैं। पहले से आप पॉकेट्स बना के स्टोर कर ले, उसके बाद जब गेस्ट आए तो फीलिंग्स भर के आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको कैसे लगी मेरी न्यू रेसिपी एकदम हट के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।